कृष्ण भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री संत बाबा की जय हो। बस्ती माता की जय हो। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय हो। जय जय मीन पराग कमट नर हरि बलि दावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन
उद कल की अरु व्यास प्रतो हरे हंस मन मंतर यज्ञ सब हय ग्रीव ध्रुव वर धन धनवंतर वज्रीपति दति कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरहु भक्त भक्ति भजवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासई विघ्न अनेक 4 जुगन में भक्त जे तिनके पद के धूर सर्वस सिर धरि राखियो मेरी जीवन मोर काहू के वद जोग जग कुल करनी की आस भक्त नाम माला अगर और बस्यो नारायण दास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद परमानंद दीनानाथ भक्त वांछा कल्प तरु श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा से सत्संग का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। अतः सत्संग में पधारे हुए संत विद्वान मातृशक्ति व बाल समाज पूज्य महाराज जी के श्री मुखारविंद से आपने मनु का संवाद सुना और बड़ा ही प्यारा वचन है कि होयन विषय वैराग भवन वसत वा चौथे पन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयम हरि भक्ति में। अगर हृदय में हल्का सा दुख हो जाए, एक तो दुख होता है जैसे हमारे कांटा चुभा और कांटा निकल गया तो दुख बंद हो गया। मीरा जैसा दुख होना चाहिए। मीरा ने भी लिखा ओ दर्द की मारी बन बन डोलो वैद्य मिला नहीं को मीरा की पीर जब मिटरे जब वैद्य संभलिया हो। दर्द का मतलब होता वेदना, वेदना का मतलब होता दुख। अगर मीरा जैसा वेदना और वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदना का मतलब होता अथा दुख। अगर जीवन में अथा दुख होने लग जाए तो सांवरिया हमें दर्शन देने लग जाए। अथा दुख का मतलब जैसे कि हमारे को मकान मिल गया, धन मिल गया या पद मिल गया या प्रतिष्ठिता मिल गई, इनको देखने से तो थोड़ा सा सुख होता है, पर जब तक भगवान नहीं मिले उसका बराबर दुख होना चाहिए। क्योंकि दर्द की मारी बन बन डोलू वैद्य मिला नहीं कोई और मीरा की पीर जबई मिटे जब वैद्य सामलिया हो। अगर भगवान मिल जाए तो हमारी पीर मिट सकती है और जब तक श्री हरि के हमन को दर्शन नहीं हुए हमारी पीड़ा नहीं जाएगी। इसलिए अगर हमारा जो लक्ष्य है वो तो केवल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। आप लोग संतों के सानिध्य में बैठे हुए हैं, संतों के सानिध्य में आप सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यदि संतों की कृपा हो जाए, क्योंकि भगवान की कृपा तो चाहिए, पर संतों की यदि कृपा हो जाए तो हमारी बिगड़ी बात बन सकती है। श्री हनुमान जी महाराज जब विभीषण से मिलने जाते हैं, लंका में जब जाते हैं तो विभीषण के वचन है कि अब मोए भा भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। है भगवान जब कृपा करते हैं तब हमें सत्संग मिलता है, सत्संग से संतों के दर्शन भी होते हैं, भक्तों के दर्शन भी होते हैं, एक नहीं अनेक लाभ हमें मिल जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, संतों का आशीर्वाद है। स्वामी जी महाराज देवासा जिला से, एमपी से आप लोग के बीच में पधारे हैं। इधर पूज्य मनोहर दास जी महाराज, इधर पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री जानकी दास जी, हरिदास जी महाराज, रामदास जी महाराज,
एक नहीं अनेक संत आपके मध्य में आए हुए हैं और अपनी वाणी के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा आपको लाभ देने आए हैं। और वो ये बताएंगे कि जीवन का लाभ है क्या, क्योंकि लाभ है कि कछु हरि भक्ति समाना। अगर हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तो लाभ मिल गया, और अगर जगत की वस्तु पदार्थ या अहंकार आ गया तो हानि होगी। तो मेरा तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वो संत मिलन का होता है। सबरी के संवाद में लिखा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, और जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे भक्ति की बात हमारे हृदय में आ नहीं सकती है। और संतों के संग करने से भक्ति कैसे की जाती है, परमात्मा की प्रार्थना कैसे की जाती है? मंदिर में कैसे बैठा जाता है, संतों के मध्य में कैसे बैठा जाता है, ये सारी जो संस्कार की पद्धति है, आचरण की जो पद्धति है, वो संतों से ही हम सीख पाते हैं। अगर संतों का संग नहीं मिले तो हमारी सारी बात बिगड़ जाएगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेरी बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अबई आज, होए हरि को नाम जप तुलसी तज को समाज। आपकी हमारी एक जन्म की नहीं अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात है। पहले तो भगवान का बन जाए, पर भगवान के बनाने वाले कौन है? संती है। संत जब राम की चर्चा करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, तो संत वाणी या गुरु वाणी सुन के हमारा किसी से संबंध जुड़ जाएगा, भगवान से संबंध जुड़ जाए, फिर उसका नाम जपे और बुरे समाज का त्याग करे तो सारे काम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो मूल बात है, यदि हम भगवान के नाम में लग जाए तो हमारी नैया पार हो जाए। एक संत के वचन मुझे बार बार याद आते हैं कि आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में और धंधो, और धंधा में राम को भजे, भाई राम को बंदो। अर्थात घर का काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी लेते रहो। भगवान को पाने के एक नहीं अनेक मार्ग हैं। कर्म योग के द्वारा भी पाया जाता है, ज्ञान योग के द्वारा भी पाया जाता है, भक्ति योग के द्वारा भी भगवान को पाया जाता है। पर भगवान के भगत की एक विशेषता होती है, वो परमात्मा को भाव से ढूंढता। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भाव सहित खोजै जो प्राणी, और पाव भगति मन सब सुख खानी। अगर हृदय में भाव है तो भगवान मिल जाएगा, और बिना भाव के बिना हरि के दर्शन नहीं हो सकते हैं। एक बार की घटना है, श्रीनाथ जी जो आजकल नाथद्वारा में विराजमान है, आपने गोवर्धन की परिक्रमा की होगी। गोवर्धन की परिक्रमा में पहले जतिपुरा में श्रीनाथ जी की मूर्ति विराजमान थी, और वो भी जमाना था तब भगवान की मूर्ति भक्तों से बातें किया करती थी। पर आज समस्या ये पैदा होगी, मूर्ति में भगवान की छवि नहीं दिखाई देती है, लोगों का भाव आ जाता है ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो इसकी मूर्ति है। जब उसके हृदय में ये भाव आ गया तो भगवान कहां से आएंगे? क्योंकि भगवान जिसको मिले हैं वो केवल प्रेम से मिले, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए मैं जा। अगर हृदय में भाव है तो मिलेगा, और भाव नहीं है तो क्या मिलेगा? तो श्रीनाथ जी का एक सेवक था, दरिद्रता तो थी, पर भगवान को लाड लडाता है कि माई अपने बेटे को लाड लडाती है कि नहीं लडाती है। इसलिए भगत की बड़ी भारी महिमा है। तभी तो कहानी भगत के लिए हो, या तो जननी भगत जन यादाता या सोर, नहीं तो जननी बांजेरी जो क्यों खो वे अपनो नूर। जाई पेड़े पूत है तो भाई पेड़े मोर, राम भजे तो पूत है नहीं मूत को मूत, राम जी नहीं मूत को मूत। जो राम को भजन करे भाई तो पूत, और जो राम से विमुख है, संतन से विमुख है, वह तो मूत है। मूत को मतलब 84 लाख योनि में जाएगा कि नहीं जाएगा?
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अर्थात राम का भजन करने वाला ही तो अपने कुल को तारता है। तो श्रीनाथ जी का ये सेवक है, धन नहीं पर मन से बड़ा भारी धन है। मन से इतना धनी है वो रात दिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। एक दिन की घटना है, वो बाजार में भगवान की सेवा के लिए फूल लेने गया और एक वेश्यागामी भी आ जाता है, एक योगी और एक भोगी। अब जैसे ही सारे बाजार में देखा तो एक डलिया थी, उसमें बड़े सुंदर फूल थे। अब दोनों विचार करने लगे, वो तो भोगी तो वेश्या के श्रृंगार के लिए फूल ले जाना चाहता है और योगी भगवान का श्रृंगार करे। तो डलिया एक और भाव बड़े। उसने कहा कि आना, उसने कहा कि रुपया, उसने कहा कि 5 रुपए, तो बोली बड़ी 10 रुपए, 25 से 50 पहुंचे, ऐसे करते 5 से 1000। आखिरकार वेश्यागामी ने कहा 11,000, उसने कहा 25,000। श्रीनाथ जी के सेवक ने फिर उन्होंने कहा कि 50,000। तो श्रीनाथ जी का सेवक विचार करने लगा, मतलब भोग के लिए ये सब कुछ नौछावर कर सकता है, सब कुछ लुटा सकता है, क्या मेरे ठाकुर जी वेश्या से भी गए भी थे? उन्होंने विचार किया कि 1.25 लाख और उस माली से प्रार्थना की कि अब मेरी सामर्थ्य नहीं, 1.25 लाख का जब मैं फूल खरीदूंगा मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, घरवाड़ी के जेवरात बेचने पड़ेंगे, मेरे पास जो कुछ है नहीं वो सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा बेच के, तब मैं आपको दाम दे पाऊंगा। और आप आरती में गाते कि नहीं गाते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भगवान ने दिया उसकी सेवा में ही तो लगाना है। अब क्या होता है कि उस डलिया को वो जैसे ही लेके आया तो श्रीनाथ जी की मूर्ति यूं झुकेगी। अब बुद्धि तर्क करेगी क्यों झुकेगी भाई। और जैसे ही सेवक भगवान के सामने जाके पहुंचा, भगवान के नेत्रों से आंसू आ रहे। तो श्रीनाथ जी के सेवक ने कहा कि जय जय प्रभु दुखी क्यों? उसने कहा कि बेटा ऐसी सेवा मत किया। भगवान रोने लगे। तत्काल श्रीनाथ जी ने उसको हृदय से लगा लिया और उसने कहा कि महाराज जो आपने दिया है वो आपकी सेवा में ही तो लगाया है। अगर ऐसा भाव हमारे हृदय में है तो भगवान हमारे सन्मुख प्रकट हो जाता है। क्योंकि भाव सहित खो जई जो प्राणी और पाप भगत मन सब सुख खानी, भगवान केवल भाव के भूखे। मेरे लिए वो मेरे ही में, वो मेरे ही में गई समाये, वो समाये भगतन की भाव भरे भगती में।
दुर्योधन मारे नहीं भोग दुर्योधन भाई नहीं भोग दुर्योधन मारे नहीं भोग दुर्योधन भाई गोपिन जात सुहाए सुहाए पार भरे जगती गई है समाए समाए भक्तों के भाव भरी भक्ति हरे राम 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 हरे 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 मेरे प्रेम के पंथ निराले वो हैं मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं कोई जाने जानन हारे हैं कोई जाने जानने हारे हैं कोई जाने जानन हारे हैं कोई जाने जानने हारे हैं गुरु नानक दियो ओ बताए भगतन की पार भरी भक्ति ही में गई है समाए समाए भक्तों के भाव भरी भक्ति हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जो मेरो सुमिरन कर ले हरे जो मेरो सुमिरन कर ले जो मेरो सुमिरन कर ले हरे जो मेरो सुमिरन कर ले तो अब सागर से कर ले हरे भव सागर से कर ले तो अब सागर से कर ले ओ भव सागर से कर ले सुमिरन बिन गोता खाए तेरे लिए गई है समाई समाए भक्तों के भाव भरी भक्ति हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे तेरी मन गिर मन में देखे तो करे भजन हरि का तेरे मन की मन में रह गए तू भजन हरि को
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पाँव दिन एक पलक में तेरी माया तेरा रे पाओ दिन एक पलक में तेरी माया की हाथी हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे धन राम नाम की खेती जय मत ना करे पछेती धन राम नाम की खेती रे आई मत न करे पछेती हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे सुरता मिले हिल की रोवेगी जब जावेगी आगे ये सुरता मेरे की रोएगी जब जावेगी अकेली तो सुरता ले ले हिल की रोवेगी जब जावेगी भी अकेली। गीता में लिखा अंते काले चे मामे दे स्मरण मुक्त्वा कलेवर। आपका हमारा मनुष्य जीवन हुआ है, अगर अंतिम समय में भगवान का नाम भी याद नहीं आए, कोई वासना आ जाए, कोई कामना आ जाए, तो दोबारा इसी जगत में आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बार बार भगवान का नाम जपा जाए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। स्वामी चरणदास जी कहते हैं कि 8 महीना तो मोंडासु जपे, 16 महीना कंठ सु जपे, 32 महीना हृदय सु जपे, 64 महीना नाभि सु जपे, क्योंकि रोए रोए में अहंकार है। जब 64 महीना नाभि से जब जाप चालू हो जाता है, 4 तरह की वाणी होती है, बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। पर शुरुआत आपको मुख से ही करनी पड़ेगी। तो परा पे पहुंच जाओगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। तो मेरा तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बार बार संत एक ही बात बताते हैं, कलिकाल है, कलिकाल में भगवान के नाम के द्वारा ही जीव की सदगति होती है। और आगे धंधो, पीछे धंधो, धंधा में और धंधो, और धंधा में राम को भजे भाई राम को बंदो। स्वामी जी महाराज जी ने भी बार बार निवेदन किया है कि भजन के बिना जीव की सदगति नहीं होती है, क्योंकि सब तज भजन कराऊं दिन राती। संसार का जंजाल, जंजाल का मतलब काम क्रोध इत्यादि विकारों के बीच में रहते हुए भी अगर नाम जपा जाए तो ये संसार के जंजाल से हम ऊपर उठ जाएंगे। और ऊपर उठने के बाद में ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उनकी कृपा से ही हमारी नैया पार हो जाएगी। तो मेरा तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, मानव जीवन दिया है,
एक कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामीय सुमरिय गाइय रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। तो उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी भगवान का नाम याद आए, और भगवान के नाम की यदि याद आने लग जाएगी, धीरे धीरे जगत की याद खो जाएगी, और जब जगत मिट जाएगा तो राम रह जाएगा। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं, क्योंकि आगे बहुत भक्ता बैठे हुए हैं और